प्राचीन यूनान में सिराक्यूज नामक एक राज्य था। आर्किमिडीज का जन्म 287 ईसा पूर्व इसी देश में हुआ था। उनके पिता प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री फिडियास थे। अपने पिता की तरह आर्किमिडीज भी एक प्रतिभाशाली विद्वान थे। उनकी प्रसिद्धि दुनिया भर में हुई। वह पूरा दिन किताबें पढ़ने और हिसाब किताब करने में बिताते थे। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया संग्रहालय में प्रसिद्ध विद्वानों के अधीन अध्ययन किया। सिराक्यूज का राजा हिएरो आर्किमिडीज का मित्र था। राजा हीरो आर्किमिडीज से कहते थे कि दिन रात किताबें पढ़ते रहने से लोग आपकी सराहना नहीं करेंगे। यदि आप कोई ऐसा उपकरण बना सके जो लोगों के लिए उपयोगी हो तो मैं समझूंगा कि आप सच में बहुत विद्वान हैं। आर्किमिडीज अब राजा की बात को काफी गंभीरता पूर्वक लेते हैं। इसीलिए उन्होंने काफी दिनों तक लगातार कोशिश करते करते विभिन्न प्रकार के उपकरणों जैसे पानी उठाने के लिए क्रेन, पंखे खींचने के लिए दीवारों पर पुली का आविष्कार किया और अंकगणित की सुविधा के लिए गोले, पिरामिड, शंकु जैसी वस्तुओं के आयतन और क्षेत्रफल आदि का भी पता लगाया। राजा इससे बहुत खुश हुआ। राजा हीरो ने एक बार एक व्यक्ति को सोने का मुकुट बनाने का आदेश दिया। नियत दिन पर उस व्यक्ति ने राजा को मुकुट सौंप दिया। मुकुट बहुत ही आकर्षक और सुंदर बना था, लेकिन राजा को संदेह हुआ कि इसमें कुछ मिलावट है। उस व्यक्ति ने सोना चुराकर उसमें मिलावट कर दी है। यदि उसका संदेह सच था तो उसे मुकुट तोड़कर उसका परीक्षण करना होगा। लेकिन मुकुट इतना सुंदर लग रहा था कि राजा उसे तोड़ना नहीं चाहता था। तो उसकी शंकाओं का समाधान कौन करेगा? राजा को अपने मित्र आर्किमिडीज की याद आई। उसने अपने दोस्त को बुलाया और कहा, मुझे बताओ कि क्या मुकुट बिना मिलावट सोने से बना है? आर्किमिडीज यह समझ नहीं पा रहे थे कि मुकुट को तोड़े बिना सोने की मात्रा का पता कैसे लगाया जाए। लेकिन मित्र और राजा की बात को क्या एक शब्द में नकारा जा सकता है? तो उन्होंने कहा, अगर मुझे कुछ दिनों का समय मिल जाए तो शायद मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। राजा ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिलता तो आप सुरक्षित नहीं रह पाइएगा। कुछ दिन बीत गए। आर्किमिडीज ने कभी रास्ता खोजने के बारे में नहीं सोचा। बस उनके दिमाग में राजा की कही हुई बात ही घूम रही थी कि अगर आपको कोई रास्ता नहीं मिला तो आप सुरक्षित नहीं रह पाइएगा। राजा की कही इस बात के कारण उनका जीना दूभर हो गया था। वो अलग मन से खाते थे, सोते थे, पढ़ते थे। आर्किमिडीज के स्नान घर में पानी से भरा एक स्नान टब था। रोज रोज वह वहीं नहाता था। एक दिन वह ताज के बारे में सोचते हुए बाथ टब में उतर गया। उस दिन पानी टब से भरा हुआ था। जैसे ही वह टब में उतरा, काफी सारा पानी बहकर फर्श पर गिर गया। वह उस घटना को देखकर उसके दिमाग में अचानक बिजली सी गिरी कि पानी से भरे टब में पैर रखते ही पानी बाहर निकल जाता है। इस बहते पानी के भार की तुलना वस्तु के भार से करने पर वस्तु का घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार अचानक यह पता लगाने का एक तरीका मिल गया कि मुकुट मिश्र धातु के साथ मिश्रित था या नहीं। वह खुशी में खो गए। वह स्नान के बारे में भूल गए। उसी गिली हालत में वह चिल्लाते हुए राजसभा की ओर दौड़े। आर्किमिडीज शाही दरबार में गए और राजा से उन्हें मुकुट, पानी से भरा एक बर्तन और कुछ सोना, शुद्ध सोना देने को कहा। अब उसने सोने का मुकुट लिया और उसे तोला। फिर उसे पानी में डुबोया। निकाले गए पानी का वजन लिया और घनत्व ज्ञात करने के लिए दोनों वजनों की तुलना की। ताज का अब उसने शुद्ध सोने को तौला। सोने का घनत्व जानने के लिए उसे पानी में डुबोया और निकाले गए पानी को तौला। इस प्रकार उसने मुकुट के सोने के घनत्व और शुद्ध सोने के घनत्व में अंतर दिखाया, जिससे साबित हुआ कि मुकुट में मिश्र धातु है। आर्किमिडीज ने इस समस्या को हल करने का अंतिम सिद्धांत खोजा। यह सिद्धांत बताता है कि जब कोई वस्तु पूरी तरह या आंशिक रूप से पानी या किसी अन्य तरल में डूब जाती है तो वस्तु अपने आयतन के बराबर पानी या तरल विस्थापित कर देती है। विसर्जन से घटी वस्तु का भार विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। इस प्रसिद्ध सिद्धांत को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। इस प्रकार आर्किमिडीज ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके विज्ञान के अभ्यास में विभिन्न सुधार किए। भविष्य में उनके कई प्रयासों के बावजूद रोमन जनरल मार्सिलस ने 8 महीने की लंबी घेराबंदी और हमले के बाद 212 ईसा पूर्व में सिराक्यूज पर कब्जा कर लिया। मार्सिलस ने प्रसिद्ध विद्वान आर्किमिडीज के बारे में सुना था, इसलिए उसने सैनिकों को शहर लूटने की अनुमति दी, लेकिन उनसे कहा कि वे आर्किमिडीज को नुकसान न पहुंचाएं। सैनिक अब आर्किमिडीज को नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने नगर के लोगों को पकड़कर उनका परिचय पूछा। उस समय लगभग 75 वर्ष के एक बूढ़े व्यक्ति को रेत पर लकीर काटते देखकर उन्होंने पूछा, क्या आप आर्किमिडीज हैं? लेकिन आर्किमिडीज अपनी पढ़ाई में इतना तल्लीन थे कि उसने हाथ उठाकर पढ़ाई में खलल डालने से मना कर दिया। सैनिक सब पर शासन करने आते हैं,
वे एक पागल बूढ़े की बातें क्यों मानते? तुरंत आर्किमिडीज का सिर उसके शरीर से अलग हो गया और जमीन पर गिर गया। यह समाचार सुनकर सेनापति मार्सिलस का सिर लज्जा से झुक गया। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसने आर्किमिडीज को बड़ी सावधानी से दफनाया और उसकी कब्र के ऊपर एक सुंदर कब्र बनवाई। तो दोस्तों, आशा है कि आपको आर्किमिडीज का यह सिद्धांत काफी पसंद आया होगा और इसके इतिहास के बारे में आपको जानकर काफी अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।